कि मतलब दादा पवार ने कुछ दिन पहले मतलब ये बीजेपी का पोल खोलने की बात कर रहे थे और बीजेपी का हम नंगा कर देंगे इस तरीके की बात किए, और वो बेचारे का देख लीजिए प्लेन दुर्घटना हो जा रहा है। मतलब ये किस तरीके से यार, जब भाजपा को किसी से कोई ऐसा बात होता, कोई डर रहता, तो आप समझ लीजिए कि उनकी मौत हो जा रही है। ये देखिए विजय रूपानी अपने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका भी यही हाल हुआ, उनके चक्कर में कितने लोग मारे गए। कोई हादसा हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा, तब बीजेपी करवाएगा। नहीं कैसे आप लोग राजनीति करते नहीं हैं? नहीं, देखिए राजनीति शर्म आनी हम चाहिए आपको। नहीं ना, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति तो ये भाजपा आरएसएस लोग करती है कि मतलब जब कोई आपके ऊपर सवाल करता है तो उसकी मौत हो जाती है। ये किस तरीका का, मतलब पुलवामा जब हो रहा हमला तो उस समय नहीं देखते, पुलवामा मर जा रहे, पहलगाम हो रहा, दिल्ली हो रहा, किसान मर जा रहे, उस समय ये लोग को नहीं दिखता। हम लोग जो हकीकत बता रहे हैं कि मतलब ये लोग किए हैं इस तरीका का। प्लेन क्रैश हुआ वो आपने नहीं देखा? नहीं, प्लेन क्रैश हुआ देखे ना, किस तरीका से ब्लास्ट हुआ, किस तरीका से ब्लास्ट हुआ वो देखिएगा ना। अगर जिस वहाँ इसका इंक्वायरी होगा ना, उस वहाँ सामने सबूत आएगा कि हाँ क्या हुआ। तो जो बोलते हैं ना जांच होगा, उसमें जांच होगा ना, देखिए जांच होगा, मतलब इस तरीके से गुजरात में जो तरीके से प्लेन क्रैश हुआ उसका आज तक जांच का कुछ पता चला? जनरल विपिन रावत जो कितने बड़े मतलब थे, उनका आज तक कुछ जांच का पता चला? ये लोग ना देखिए, अगर भाजपा सरकार चाहेगी तो जांच नहीं होने देगी निष्पक्ष तरीके से। हमारा तो इतने ही मांग है, हमारा इतने ही कानून है। मोदी अमित शाह लोग सिर्फ कानून के लिए कहने के लिए है, कानून कुछ नहीं है, वो लोग कानून को मानते ही नहीं है, कानून को संविधान को ये मानते ही नहीं है मोदी अमित शाह जी लोग। अरे मेरा कसम खाते आप कहते मानते नहीं है। अरे संविधान की कसम खाना और करना बहुत फर्क होता है। संविधान की कसम खाते मानते हैं। हमारा तो इतना ही कहना है कि देखिए इसमें ना हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी हो, अजीत पवार हो, जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है अजीत पवार की, हमारे नेता विपक्ष देश के राहुल गांधी जी से, हमारे महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, जांच करवाओ, क्या जांच करवाओ? अरे दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ है, फडणवीस कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, आप लोग शर्म आनी चाहिए। नहीं, फडणवीस देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी का जिस तरीके से कहना है, मतलब उनको तो उनका क्या है, वो तो आरएसएस के हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। जब उनको एकनाथ शिंदे जी को वहां पे मुख्यमंत्री बनाया गया था तो किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को तकलीफ हो रहा था, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे साहब थे मुख्यमंत्री तो किस तरीके से तकलीफ हो रहा था। तो ये क्या बोलेंगे, ये लोग तो मगरमच्छ की आंसू बहाने वाले लोग हैं, बीजेपी आरएसएस वाले। हमारा कहना है कि आप किस तरीके से ये कर रहे हैं। आप जो बीजेपी या मोदी जी अमित शाह जी पे आरोप लगा रहे हैं कि अजीत पवार ने ऐसा कहा, तो अजीत पवार पे तो खुद भ्रष्टाचार के आरोप है। नहीं, अजीत पवार ने खुद लगाया। नहीं, देखिए ना, आपको हम बता रहे हैं ना, ये देखिए कैसा है ना कि जब देखेंगे ना कि हमारी नैया डूबने वाली है जहाँ पे, वहां पे बीजेपी है ना, मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, उनको बहुत बुरी तरीके से अपमानित करेंगे। यही मोदी जी अजीत दादा पवार के लिए किस तरीके से 70,000 करोड़ का घोटाला की बात किए थे, और दूसरे ही दिन तीसरे दिन इनको जब पार्टी में ले लिया अपने, तो वो कहाँ गया 70,000 करोड़ का घोटाला। तो ये लोग है ना सिर्फ दो आरोप करने वाला काम करते हैं। आप समझिए कि कितने ऐसे हैं हिंदुस्तान में, टोटल अभी तक 125 लोगों हैं जो विपक्ष के नेता हैं, 125 विपक्ष के नेता के ऊपर आरोप है, उनमें से 52 इनके पास आ गए तो उनपे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब भाजपा में जो भी आ जाता है वो पूरा निष्पक्ष हो जाता है, एकदम साफ सुथरा हो जाता है, उनपे कोई करप्शन का आरोप चार्जेस खत्म हो जाता है। देखिए अजीत पवार जी का निधन क्या कोई सबूत मिटाना चाह रही है सरकार? क्या कोई सबूत छिपाना चाह रही थी? नहीं, सबूत तो छिपाना चाह रही है ना, कर रही है, तब तो हुआ ना ये। अगर देखिए उन्होंने जब अजीत पवार ने जिस तरीके से बोले थे, और यहाँ तक के हमारे महाराष्ट्र के संजय राउत जी ने भी, उन्होंने भी बोले थे इन लोगों का अब पोल खुलेगा। अब पोल खुलेगा मतलब खुलेगा क्या, इन्होंने तो पूरी तरीके से खोल दिए हैं कि मतलब बाबा अजीत पवार को किस तरीके से मतलब इन्होंने पोल खोलने का काम के पूरा ही खोल खाल के रख दिए हैं। कह रहे साथ चलेंगे, राहुल गांधी के साथ आएंगे, सही बात है? नहीं, देखिए ये चीज में तो अभी अगर ये जो कह रहे हैं ना, ये भाजपा वाले लोग कह रहे होंगे, कहना स्टार्ट किए होंगे, क्योंकि ये लोग चाहेंगे कि अब हम जितने भी उनके विधायक हैं, ये जो भी उनके सांसद लोग हैं, जो भी हैं नेतागण, उनको अपने पक्ष में लेने के लिए इस तरीका का प्रोपेगेंडा चालू किए। और देखिए कांग्रेस हो या वहाँ के बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे शिवसेना हो, या एनसीपी वहाँ शरद पवार जी की भी है, तो ये लोग इस तरीके का राजनीति नहीं देखा। रहे यार, इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है और आप अभी से मतलब वो बंटवारे की बात करने लगे। गोदी मीडिया लोग भी देख लीजिए, मोदी मीडिया जो है, मोदी मीडिया भी इस तरीके से ये
मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखिए किस तरीके से अभी पार्टी बांटने की बात कर रहे हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए तो लेकिन ये बात बीजेपी ने नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि अजित पवार जो बीजेपी छोड़ने वाले थे। नहीं, ममता बनर्जी जी तो जो बोले उन्होंने तो बात और समझिए कितना बड़ा है कि उन तो डायरेक्ट आरोप लगा रही हैं कि ये बीजेपी का किया धरा है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी ने भी बोले, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी बोले। ये लोग को ना जो हकीकत है अब बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हमारा कहना जितनी भी इंडिया गठबंधन की विपक्षी पार्टी है, इंडिया गठबंधन के दल में है, हमारा कहना कि लोगों जितनी जिस तरीका से मुस्तैदी से लड़े ये बीजेपी आरएसएस से, क्योंकि आज आप हम जिस तरीका से हर एक मुद्दे पे पीछे हट जाते, छोड़ो जाने दो, ये लोग साम दम भेदभाव का जो बोलते हैं ना, इस तरीका से ये लोग करते हैं। क्या अजित पवार जी को पता हो गया था कि महाराष्ट्र के लिए बीजेपी खतरा है, देवेंद्र फडणवीस खतरा है? देखिए पता हो गया था तब तो अजित पवार जी ने इस तरीका की बात कहे थे कि इनकी हम पोल खोलेंगे, इन लोगों को नंगा करेंगे। तो अमित शाह जी को शायद समझ में आया होगा, मोदी जी को समझ में आया होगा, इसलिए इस तरीका से किए हैं। ममता बनर्जी कह रही वो इस्तीफा देने वाले थे, बीजेपी से नाता हाँ, तोड़ने वाले थे। अरे तो देने वाले थे, मतलब इसी तरीका का तो बात ही किए ना। जहां तक कि अजीत दादा पवार ने ही बोले कि हम इन लोगों की पोल खोलेंगे, बीजेपी को नंगा करेंगे। ये जो नगर पालिका चुनाव हुआ उसके बाद तो उन्होंने बयान दिए, उसके बाद संजय राउत ने बोले, उद्धव ठाकरे जी ने बोले, हमारे कांग्रेस के भी कुछ नेता लोग ने वहां पे बोले, बयान दिए कि हाँ किस तरीके से कर रहे हैं। तो बयान दिए हैं, उनको देखा कि अब ये तो बहुत बड़े मजबूत हैं। क्योंकि आप महाराष्ट्र में देखिएगा ना, अजीत दादा पवार का मतलब बहुत बहुत नेक आदमी है। उनका कोई ऐसा काम होता था ना कि किसी के सामने ना लाख रात वाला काम नहीं करते थे। हाँ तो हाँ, ना तो ना, सीधा हाँ ये काम करेंगे तो करेंगे, क्योंकि जानते हैं वो सच के साथ वाला बात करता था, इसलिए इस तरीके से किया। क्या एकनाथ शिंदे को अब सीखना चाहिए कि भाई बीजेपी से जो जाता है वो खात्मा हो जाता है? नहीं, एकनाथ शिंदे को तो शायद अब सोचना चाहिए, सीखना चाहिए, कि अब समझ लेना चाहिए, सोचना सीखना चाहिए ना, अब समझ जाना चाहिए एकनाथ शिंदे जी को कि हाँ किस तरीके से भाजपा करती है, आरएसएस करती है। आप अभी भी एकनाथ शिंदे जी को तो हम कह रहे हैं कि आप अभी भी समझ लें, और अपने जिस तरीके से जिस पार्टी में थे, हम कह रहे हैं कि आप उसी पार्टी में विलय कर दे। चर्चा भी हो रही है कि बीजेपी सबको खात्मा करती है, तो क्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और एकनाथ शिंदे फिर से एक हो जाए, यही नहीं, मौका है? हाँ होगा, होना चाहिए। हम तो एकनाथ शिंदे को यही कहना चाहते हैं कि आप इसी तरीके से करें कि फिर से वापस अपने घर वापसी हो जाए, ये इन लोगों के चक्कर में नहीं रहें। उद्धव ठाकरे साहब के पास जाएं, मिलजुल के जो भी है इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए तो आपके लिए बेहतर है। नहीं तो कल को क्या भरोसा कि आपके साथ क्या हादसा हो जाए। आज उनका प्लेन का हुआ है, कल आप हो सकता है कोई कार दुर्घटना हो जाए, कोई भरोसा नहीं है बीजेपी वाले लोग का। टीएमसी चुनाव में भी शिंदे ने तेवर दिखाए देखिए तेवर, को लेकर, देखिए तेवर शिंदे पार्षदों को लेकर शिंदे ने तेवर में बुलाया, नहीं, शिंदे ने तेवर भी देखा है। उन्होंने अपने पार्षद लोग को होटल में भी रखे कई दिन, मतलब उनको तो भी डर है अब। शिंदे को भी अब डर है कि हाँ हमारे साथ क्या होना, क्योंकि वो समझ चुके हैं। क्योंकि शिंदे तो डायरेक्ट, वो तो मेन अदब नमूना है शिंदे कि हाँ उनको जो शिवसेना से, उदय साहब शिवसेना से जिस तरीके से उनको तोड़ के लाए, तो उस समय तो उनको शिंदे जी को समझ में नहीं आया कि हाँ हम क्या किए नहीं किए, गलती का एहसास नहीं हुआ। अब उनको धीरे धीरे एहसास हो रहा है, तो उन्होंने सारे पार्षद को किस तरीके से होटल में रखे, एक गुट कि हाँ भाई कोई जाएगा नहीं। और शिंदे जी ने भी यहाँ तक के बोले कि हाँ पार्षद जो महाराष्ट्र का, बम्बई का जो बनेगा मेयर, वो हमारा शिवसेना ही बनेगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस तो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और आप लोग भाई सियासत मत कीजिए, राजनीति मौत पे मत कीजिए। नहीं, सियासत राजनीति मौत पे तो बीजेपी करते हैं, मोदी जी करते हैं। यही मोदी जी थे जो पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट देगा कौन, यही मोदी जी ने किए थे। आज देख लीजिए किस तरीके से मोदी जी को, इनको तो सोचना चाहिए था कि हाँ क्या नहीं करना, हाँ करना, लेकिन मोदी जी को क्या, उनको तो अपने कुर्सी बचाना है, चाहे हिंदू मरे मुस्लिम मरे, उनको कोई मतलब आना चाहिए वाली की हर बात में मोदी योगी को कोसना है, अमित शाह को कोसना है। नहीं, देखिए शर्म, की तारीफ करता है। कौन तारीफ करता है? यही इनके जो नफरती चिंटूबाज लोग हैं वही तारीफ करेंगे। मोदी जी जिस तरीका से, आप देखिए कि लाशों की राजनीति करने वाले, धर्म पे राजनीति करने वाले, किसी के जो भी बोलते हैं ना, क्या मतलब आप किसी के साथ अच्छा करना हो बुरा करना हो, किस तरीके से उनको, किस तरीके से बेवकूफ मूर्ख बनाएंगे धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। अजित तो पवार की मौत का जिम्मेदार कौन है, किसको मानते हैं आप? हम देखिए भारत सरकार हमारी है, इसकी मौत की जिम्मेदार अजित पवार की, क्योंकि भारत सरकार जिस तरीके से, हमारा कहना है कि महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र बीजेपी है, बीजेपी है ना। फडणवीस है, कौन है? देखिए जो हमारे महाराष्ट्र सरकार है जिस तरीके से, तो महाराष्ट्र सरकार किसके इशारे पे चल रही है?
केंद्र सरकार के मोदी जी अमित शाह के इशारे पे, तो हम तो डायरेक्ट भारत सरकार को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। देवेंद्र फडणवीस तो है ही है।